हेलो प्यारे बच्चों, विनायक एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं राजीव कुमार नागर आपके लिए लेकर आया हूँ 12th फिजिक्स का चैप्टर 1 विद्युत क्षेत्र। इसमें अपन बात करेंगे, सबसे पहले टॉपिक लेते हैं स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की तो देखिए आप यहाँ पर स्थिर विद्युत की क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर विद्युत की क्या होता है, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युत की कहलाता है। क्या परिभाषा है? यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय में अध्ययन किया जाता है। यानी कि आप यहाँ पर देखिए, आवेश कैसा है? स्थिर। आवेश कैसा है? स्थिर। तो आवेश स्थिर है तो ये कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर किस किस के बारे में अध्ययन करेंगे? बलों, क्षेत्रों एवं विभवों के विषय। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्या होता है विद्युत आवेश? यानी कि किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण है, किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अथवा इनका अनुभव करता है। तो देखिए आप परिभाषा, किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण, कोष्टक में लिख लो गुण है, जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न
करता है। तो देखिए आप यहाँ पर विद्युत आवेश क्या होता है। किसी द्रव्य पर आवेश एक ऐसा लक्षण है जिसके कारण यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, अथवा इनका अनुभव करता है। विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश तो देखिए आप यहाँ पर आपने परिभाषा देखी। अब उसके बाद में देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल का एग्जाम्पल है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि यहाँ पर आप जानते हो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वह धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। अब देखिए आप आगे, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, यानी कि P बराबर P, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, तो वस्तु क्या होगी? उदासीन। यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो वस्तु क्या होगी? उदासीन। और यदि किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। यदि किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या अधिक है, किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से, यानी कि P इज ग्रेटर देन E, तो वस्तु क्या होगी? धनावेशित। वस्तु क्या होगी यहाँ पर? धनावेशित। फिर देखिए आप आगे, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है, किससे? प्रोटॉन की संख्या से, P लेस देन E, तो वस्तु क्या होगी? ऋणावेशित। आपने देखा यहाँ पर कि वस्तु उदासीन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और यदि वस्तु धनावेशित है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक होगी, किससे? इलेक्ट्रॉन की संख्या से। और यदि वस्तु ऋणावेशित है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी, किससे? प्रोटॉन की संख्या से। फिर देखिए आप आगे, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी से आवेश की अभिधारणा प्राप्त होती है। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है।
आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का विमीय सूत्र m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1 a की पावर 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ पर, यानी कि विमा क्या होती है? किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय, किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई व समय, यानी कि मूल भौतिक राशियों के रूप में बदलने पर, मूल भौतिक राशियों के रूप में बदलने पर उनके संगत आने वाली घातों को भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर, यहाँ द्रव्यमान की विमा है A, लंबाई की विमा है B और समय की विमा है C। ठीक, तो इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर आवेश बराबर धारा इंटू समय, आवेश बराबर धारा इंटू समय। तो आपने देखा विमा कि किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय, यानी कि मूल भौतिक राशियों के रूप में बदलने पर उनके संगत आने वाली घातों को भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। तो आप देखिए धारा के लिए A, तो इसकी a की पावर 1 इंटू t की पावर 1। तो आपको तो द्रव्यमान, लंबाई सब दिखाना है, तो आप लिखोगे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 और a की पावर 1। तो ये आवेश का विमीय सूत्र हो गया क्या? कि m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, a की पावर 1। फिर देखिए आप आगे, आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। अब देखिए आप यहाँ पर विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रस्तावित किए थे। विद्युत आवेश के लिए धनात्मक व ऋणात्मक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन विद्युत आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक नाम किसने प्रस्तावित किए थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। फिर देखिए आप आगे यहाँ पर, पदार्थों में धनावेश प्रोटॉन के कारण तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। पदार्थों में धनावेश प्रोटॉन के कारण तथा ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। फिर देखिए आप यहाँ पर, नीचे दी गई तालिका में यदि किसी वस्तु को उसके नीचे वाली किसी भी वस्तु से रगड़ा जाए तो वह वस्तु धनावेशित होती है तथा नीचे वाली वस्तु ऋणावेशित होती है।
तो आप देखिए यहाँ पर तालिका। नंबर 1 बिल्ली की खाल, फ्लालेन, कांच, रुई, रेशम, लकड़ी, धातुएं, इंडिया रबड़, रेंजिन, अंबर, गंधक, एबोनाइट। यानी कि आबनूस की छड़। तो आपने यहां पर देखा कि नीचे दी गई तालिका, यानी कि आपको एक टेबल दी हुई है। इस टेबल में यदि किसी वस्तु को उसके नीचे वाली किसी भी वस्तु से रगड़ोगे तो वह वस्तु धनावेशित तथा नीचे वाली वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। तो यानी कि आप देखिए यहाँ पर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है वो तो धनावेशित, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है वह ऋणावेशित हो जाती है। जैसे आपने बिल्ली की खाल को एबोनोइड की छड़ से रगड़ा, जैसे आपने बिल्ली की खाल को एबोनोइड की छड़ से रगड़ा तो बिल्ली की खाल धनावेशित और एबोनोइड की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। फिर देखिए आप, यानी कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित व रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। यानी कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक, अब प्रयोग करके देखते हैं अपन आगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक कांच की छड़ लेते हैं। उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़कर धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक स्टैंड पर लटका देते हैं। और आप जानते हो धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब एक अन्य और कांच की छड़ लेते हैं, उसे भी रेशम के कपड़े से रगड़कर, किसे, रेशम के कपड़े से रगड़कर, रेशम के कपड़े से रगड़कर, रेशम के कपड़े से रगड़कर इस लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं, इस लटकी हुई छड़ के पास लाते हैं। तो ये छड़ें क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित। तो छड़ी क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखिए आप, यानी कि आपने क्या किया, एक एबोनॉइड की छड़ ले ली, यानी कि आबनूस की छड़, उसको आपने बिल्ली की खाल से रगड़ा, बिल्ली की खाल से। तो एबोनॉइड की छड़ क्या होगी यहां पर, ऋणावेशित। अब एक अन्य और एबोनॉइड की छड़ लेते हैं, उसे भी बिल्ली की खाल से रगड़कर इस लटकी हुई एबोनॉइड की छड़ के पास लाते हैं।
तो ये दोनों छड़ी में क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित। दोनों छड़ी में क्या हो जाती है, प्रतिकर्षित। ठीक, अब देखिए आप आगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। वापिस एबोनॉइड की छड़ लेते हैं, उसे बिल्ली की खाल से रगड़कर धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक स्टैंड पर लटका देते हैं। अब यहां पर एक कांच की छड़ लेते हैं, उसे रेशम के कपड़े से रगड़कर इस लटकी हुई एबोनॉइड की छड़ के पास लाते हैं। इस लटकी हुई एबोनॉइड की छड़ के पास लाते हैं तो दोनों छड़े आपस में क्या होती है, आकर्षित। तो इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए आप। यानी कि समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षित करता है। देखिए आप, समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षित करता है और विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षित करता है। समान प्रकृति का आवेश प्रतिकर्षित करता है और विपरीत प्रकृति का आवेश आकर्षित करता है। ठीक, अब देखिए आप आगे। इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि कांच की छड़ पर उत्पन्न आवेश धनात्मक एवं एबोनॉइड की छड़ पर उत्पन्न आवेश ऋणात्मक होता है। अब देखिए आप आगे। वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए नोट में, यानी कि वस्तुओं में आवेशित होने का सही परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए आप यहां पर, वस्तुओं में आवेशित होने का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तुओं के मध्य अनावेशित वस्तु और आवेशित वस्तुओं के मध्य आकर्षण होता है और विपरीत आवेशित वस्तुओं के मध्य भी आकर्षण होता है। विपरीत आवेशित वस्तुओं के मध्य भी आकर्षण होता है। तो वस्तुओं के आवेशित होने का सही परीक्षण प्रतिकर्षण के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आप आगे, अगला टॉपिक, आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो देखिए आप यहां पर आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन
अनावेशित कण न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋणावेश होता है जितना प्रोटॉन पर धनावेश होता है। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से रगड़ा जाता है तो पदार्थ के इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। इसलिए पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तथा वह धनावेशित हो जाता है तथा दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण वह ऋणावेशित हो जाता है। आवेश का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान दिए गए निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता है। आवेश का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है और आवेश का मान दिए गए निर्देश तंत्र पर भी निर्भर नहीं करता है। फिर देखिए आप 3 पॉइंट। यदि आवेश स्थिर है, आवेश कैसा है? स्थिर। यदि आवेश स्थिर है तो ये केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है, यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। फिर तीसरा पॉइंट देखिए आप। यदि आवेश त्वरित है, यदि आवेश त्वरित है तो यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के साथ ही यह विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्सर्जित करता है। ठीक, तो आप देखिए आप 3 पॉइंट क्या। यदि आवेश स्थिर है तो यह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और यदि आवेश नियत वेग से गतिशील है तो यह विद्युत क्षेत्र के साथ ही चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है और यदि आवेश त्वरित होता है तो यह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों को भी उत्सर्जित करता है। किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। किसी भी वस्तु के आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। सामान्यतः सभी वस्तुएं विद्युतीय रूप से उदासीन होती है। सामान्यतः सभी वस्तुएं विद्युतीय रूप से उदासीन होती है। यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाए, यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाए तो वह ऋणावेशित होती है। यदि वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किए जाए तो वह ऋणावेशित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए, इसी प्रकार यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो वह वस्तु धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की न्यूनता धनात्मक आवेश को प्रदर्शित करती है। थैंक यू।